कभी आपने महसूस किया है कि वही समस्या, वही हालात, वही दर्द किसी इंसान को तोड़ देते हैं, लेकिन कोई दूसरा इंसान उन्हीं हालातों में शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख बाहर नहीं होता, दुख वही होता है जहाँ मन उलझा रहता है। और यही बात श्री कृष्ण भी कहता है, दुख परिस्थिति का नहीं, मन की दशा का परिणाम है। हम समझते हैं कि लोगों की वजह से दुख हुआ, हालात की वजह से दुख हुआ, पर कृष्णा समझाते हैं, युद्ध बाहर नहीं, युद्ध मन के अंदर चल रहा है, वही दुख पैदा करता है। दुख की असली वजह है हमारी उम्मीदें। जब हम दुनिया को अपनी इच्छा के हिसाब से चलाना चाहते हैं और दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती, तो मन में एक कसाव पैदा होता है। यही कसाव दुख है। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जहाँ इच्छा है वहाँ बाधा है, जहाँ बाधा है वहाँ दुख है। मन उसी चीज पर अटक जाता है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। मन की आदत ही ऐसी है। 10 चीजें ठीक हों पर एक चीज गलत हो जाए, मन वहीं जाकर बैठ जाता है। यही चंचलता दुख का द्वार खोलती है। एक कहानी इस बात को बहुत साफ कर देती है। एक व्यक्ति गुरु के पास गया और बोला, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, क्या करूँ? गुरु ने उसके हाथ में एक छोटा सा पत्थर रखकर कहा, जब तक मैं न कहूँ इसे छोड़, डरना मत। कुछ देर बाद उसका हाथ भारी होने लगा, कंधा दुखने लगा, मन चिड़चिड़ा होने लगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब इसे छोड़ दो। जैसे ही पत्थर गिरा, उसने लंबी सांस ली और कहा, अब आराम मिला। गुरु ने कहा, दुख पत्थर में नहीं था, दुख तेरे पकड़ ढने में था। ठीक यही बात कृष्ण ने गीता में कही है, जो व्यक्ति पकड़ छोड़ देता है वही शांत होता है। यानी दुख बाहर की चीज नहीं, दुख हमारी पकड़ है। और एक बात याद रखना, दुख का कारण इच्छा नहीं है, अति इच्छा है। एक इच्छा पूरी होती है, मन तुरंत दूसरी बना लेता है, वो दूसरी पूरी होती है तो तीसरी खड़ी हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं की आग कभी बुझती नहीं, यही आग दुख को जन्म देती है, लेकिन इससे निकलना बहुत आसान है। 3 चीजें ध्यान में रखो। पहला, तुलना मत करो। कंपैरिजन दुख का सबसे तेज तीर है। कृष्ण ने भी कहा, अन्य से तुलना करो मत, अपने धर्म पर स्थिर रहो। दूसरा जो है उसे स्वीकार करो। रियलिटी से लड़ोगे दुख मिलेगा, रियलिटी को स्वीकार करोगे मन शांत होगा। तीसरा, 2 गहरी सांसें लो। सांस धीमी होती है तो मन स्वतः शांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, मन को बांधने की शुरुआत श्वास से होती है। तो याद रखो, दुख जीवन में नहीं, दुख मन में है और मन तुम्हारा है। अगर मन को समझना सीख गए तो दुख तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम्हें हिला नहीं पाएगा। यही है सनातन का सार और यही है श्री कृष्ण का मार्ग।